स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के ऊपर हम बात करेंगे, जिस पर रोक लगा दी गई है। अब इसका एग्जाम अभी तो फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि जो भी कारण था, जिस भी कारण से इस परीक्षा पर स्टे लगाया गया है, उस कारण को सरकार और जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा सुलझाया जाएगा और उसे सुलझाने के बाद ही अब बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है। ये तमाम तरह की जानकारी, इसमें क्या कारण ऐसा हुआ जिसके वजह से पटना हाई कोर्ट की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3 पर स्टे लगा दिया गया है, इन तमाम तरह की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस इसे आप कह लीजिए, या हाई कोर्ट की तरफ से जो इंफॉर्मेशन सूचना जो निकल के आया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मुहर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने टीआरई 3 पर स्टे लगा दिया है, वो सारी बात हम जानेंगे। वैसे अगर ब्रीफली आप जानना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पे आपको सारा चीज जो टीआरई 3 पर जो रोक लगाया गया है, वो क्या कारण, क्या वजह ऐसा था, वो सारा चीज आपको यहाँ दिख जाएगा। बाकी बात यहाँ भी कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपको दूंगा, आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आप अगर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ आपको मिल रहा होगा, यहाँ आप देखिएगा तो मोटा मोटी यहाँ यही लिखा हुआ है कि जो भी गेस्ट टीचर थे 11-12 के लिए, जो गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी, उन्होंने केस कर रखा था बहाली के ऊपर। और उनका कहना था कि हम भी आखिरकार तो शिक्षक हैं, स्वाभाविक है कि जैसे नियोजित वगैरह हैं या जो भी शिक्षकों की बहाली होती है तो वो भी तो पढ़ाने का ही काम करते हैं। और इनका नाम चूंकि गेस्ट टीचर है, और ये भी गेस्ट टीचर तो हैं, लेकिन इनका भी काम तो वही है, पढ़ाने का। तो फिर इनके साथ और उस टीचर के साथ जो हम कह सकते हैं जो नियोजित वगैरह थे, उनके साथ भेदभाव क्यों, और इसी वजह से केस हुआ। और इस केस की सुनवाई जो है संजोग से हो गई, और होने के बाद जो है अब देख सकते हैं कि ये जो आदेश है हाई कोर्ट का आया है, और हाई कोर्ट का आदेश, और इस लेटर को आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। इस लेटर को लास्ट में मैं इधर काट के लगा दिया हूं, चूंकि स्लाइड ये बड़ा हो जाता तो आपको दिखता नहीं। इसी भाग का, इसी लेटर का जो भाग है, जो नीचे का भाग है, उसको काट के मैं इधर लगा दिया हूं। तो यहाँ सबसे लास्ट वाले लाइन में आप देखिएगा ना, तो यहाँ 22/24 जो लिखा हुआ है, डेटेड 7 फरवरी 2024, जो कि टीआरई 3 की वैकेंसी यानी कि आवेदन करने की जो तारीख आई थी, इस दिन से हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आया था, वही स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा पे स्टे लगा दिया जाए, या स्टे लगाने की बात, स्टे लगाने का निर्देश गवर्नमेंट को दे दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। अगर अभी भी इस बात को आप नहीं समझे हैं तो आइए हम समझाते हैं आपको अगले स्लाइड के माध्यम से। और यहाँ क्यों स्टे लगाया गया है, तो स्टे जो है गेस्ट टीचर जो भी हैं उन्हें जो है इच वर्ष जितने दिन से वो मतलब मान लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर के रूप में, तो उन्हें जो है 5 मार्क्स जो है देने की बात यहाँ पर कोर्ट, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट कर रही है। और मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है 25 मार्क्स ही दिया जा सकता है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। बाकी बात यहाँ अगर आप देखिएगा तो पटना हाई कोर्ट, यहाँ आप देख पा रहे हैं पटना हाई कोर्ट ने टीआरई 3 परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। +2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर स्टे लगा है। +2 के जो गेस्ट टीचर हैं उन्हें जो है 5 मार्क्स का वेटेज मिलना चाहिए। ये लोग यही कह के केस किए थे, और इनकी बात को मानते हुए स्टे लगाया गया। प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स, यानी कि जितने साल उन्होंने नौकरी किया है। आप सोच सकते हैं कि ये वेटेज देने से कट ऑफ कहाँ चला जाएगा। हालांकि गेस्ट टीचर की संख्या अभी बहुत कम, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। गेस्ट टीचर की संख्या बहुत कम बची हुई है,
और अधिकतम ऐसा नहीं है कि 10 साल से कर रहे हैं तो 50 मार्क्स दे देना है, अधिकतम 25 मार्क्स ही वेटेज मिल सकता है। न्यायालय जो कि हाई कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को मिल रहा है वेटेज, तो ये कहने का मतलब कि बीसी ईबीसी जो हैं उन्हें वेटेज मिल रहा है, बाकी बात और लोगों को भी मिलना चाहिए। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर मिल रहा 5 मार्क्स का वेटेज, ठीक है, तो इन्हें मिल रहा है तो फिर और लोगों को भी मिलना चाहिए। दोनों शिक्षक हैं और दोनों पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, गेस्ट टीचर हो या इधर वाले जो शिक्षक है, अगर उन्हें मिल रहा है तो इन्हें भी मिलना चाहिए और शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी मिले वेटेज, ठीक है। तो ये गेस्ट टीचर जो हैं उन्हें भी और शिक्षा विभाग के जो टीचर हैं उन्हें भी वेटेज मिले। बाकी बात आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 परीक्षा को स्टे लगा दिया गया और टीआरई 3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आपको मैं आगे बता दूं तो यहाँ आप देखिएगा या आप भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ 25 जनवरी 2018 को अपॉइंटमेंट हुआ था गेस्ट टीचर के रूप में, जो कि 4257 यानी कि 4257 पोस्ट पे गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी, जिन्हें पर डे 1000 रुपये जो थे देने थे और अधिकतम 25,000 रुपये ये उनका जो था मानदेय था। ये टीचर जो थे इंग्लिश के, है ना, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन विषयों के शिक्षकों की गेस्ट फैकल्टी यानी गेस्ट टीचर के रूप में बहाली हुई थी। अब बात हम करेंगे कि टीआरई 1 का एग्जाम हो चुका है, टीआरई 2 का एग्जाम हो चुका है। अब गेस्ट टीचर जो थे और उससे पहले, अब चूंकि ये बहाली 2018 में गेस्ट टीचर के रूप में हुई है और उसके बाद भी 2019 वाला यानी कि 6 फेज की जो बहाली आई है उसमें भी बहुत सारे शिक्षक बने हैं। तो इससे जो है ये 4257 जो वैकेंसी गेस्ट टीचर के रूप में बता रहा है, तो इतने गेस्ट टीचर अब बचे हुए नहीं हैं। इनमें से बहुतों का 6 फेज में भी हुआ है और उससे इतर अगर हट जाए तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी गेस्ट टीचर जो हैं परमानेंट बीपीएससी टीआरई 1-2 में गए हैं शिक्षक के रूप में। तो इनकी संख्या लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत कम बची हुई है। जैसे मैथ वगैरह की हम बात करेंगे तो इनका मैथ वालों का कट ऑफ थोड़ा हाई गया था और इसमें बहुत सारे लोग बचे रह गए थे, तो हो सकता है कि इसमें गेस्ट टीचर बचे रहे हों। बाकी बात और विषयों को आप देखिएगा तो इंग्लिश में ऐसा कोई परिस्थिति ही नहीं आया। बाकी बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इनमें आप इस सब विषय आप देखिएगा तो +2 की जो बहाली हुई इसमें स्टूडेंट मिल नहीं रहे थे, तो स्वाभाविक है कि गेस्ट टीचर जो होंगे पहले से उनका भी हो गया होगा। तो बाकी बात जो है सिर्फ और सिर्फ हमको लग रहा है कि मैथ में ही गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट टीचर के रूप में जो है मैथ वाले ही कुछ बचे होंगे, तो मैथ वालों के लिए थोड़ा सा कठिनाई ये पैदा कर सकते हैं। बाकी बात और कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है। बाकी बात देखिए, इंतजार कीजिए कि अब जो ये स्टे लगा है और फिर सारे चीजों का समाधान हो जाने के बाद आपकी परीक्षा कब होती है, आपके पास हम इंफॉर्मेशन लेके जरूर आएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।